बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। टीएमसी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कुछ टीएमसी के पेपर में ऐसा विषय आया था कि माननीय सुनील बंसल जी हमको बहुत झाड़े हैं और अपदार्थों का शब्द भी यूज किए हैं। ये 140 करोड़ भारतवासी और 10 करोड़ बंगालवासी को ये पता चल गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुनील बंसल ने सदस्यता अभियान में असंतोषजनक आंकड़े पाए जाने के कारण पश्चिम बंगाल की प्रदेश महासचिव सह आसनसोल दक्षिण के बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल को 10 से 12 बीजेपी लीडर्स के क्लोज डोर मीटिंग में खरी खोटी सुनाई, उन्हें अपदार्थ कहा और यह भी कह दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। ये बातें उन्होंने बेहद ही असभ्य तरीके से कही। ऐसा दावा किया है कुछ अखबारों के साथ सोशल मीडिया में चलने वाले कुछ खबरिया चैनलों ने। लेकिन क्या वाकई अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले सुनील बंसल ने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया होगा? आज होगी चर्चा कि क्यों बन रही है अग्निमित्रा पाल इस तरह की चर्चाओं का केंद्र। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और फिर बढ़ते हैं हम आज के मुद्दे की ओर। देश में जारी है बीजेपी सदस्यता अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सदस्यता अभियान का लक्ष्य दिया है 1 करोड़ का। पिछले कई महीनों से सभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के तहत लोगों को बीजेपी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बीच बीच में इन कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं के साथ मेंबरशिप ड्राइव की गति बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ एक सोशल मीडिया चैनल और अखबारों ने खबर प्रकाशित की कि अग्निमित्रा पाल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने खरी खोटी सुनाई है, उन्हें अपदार्थ कहा है। जब हमने अग्निमित्रा पाल से इस बारे में बात की तो उन्होंने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। कि आज जो पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ टीएमसी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कुछ टीएमसी के पेपर में ऐसा विषय आया था कि हमारे पश्चिम बंगाल भाजपा के ऑब्जर्वर माननीय सुनील बंसल जी हमारे एक 12 जन 13 जन के क्लोज डोर मीटिंग में हमको बहुत झाड़े हैं, बहुत कड़ा भाषा में मुझे निंदा किए हैं और अपदार्थों का शब्द भी यूज़ किए हैं। पहली बात बोलते हैं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलिए, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी बोलिए या कोई भी नेतृत्व, इवन इंक्लूडिंग सुनील बंसल जी, ये बहुत मितभाषी है, बहुत सॉफ्ट आवाज में बात करते हैं और भाषा भी हम लोग बहुत सभ्य भाषा यूज किया जाता है। कहीं कभी भी महिला को या पुरुष को भी इस तरह का बात कभी नहीं किया जाता है। तो आज जो विषय बोला जा रहा है टीएमसी के पेपर में, टीएमसी के मीडिया चैनल में, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि आज तृणमूल में झगड़ा, तृणमूल में एक चोरों का पार्टी, टीआरपी कैसे बढ़ाया जाए, भाजपा को आक्रमण करके ये मिथ्या एक स्टोरी बना के इसको फैला के ये टीआरपी बढ़ाने का कोशिश। मेरा सेकंड बात, अगर माननीय सुनील बंसल जी मुझे अपदार्थ बोला, अपदार्थ माने निकम्मा, तो हम है राज्य के जनरल सेक्रेटरी। मेरा जनरल सेक्रेटरी का हिसाब से मेरा जोन जो है, काम करने का जोन, वो है कलकत्ता जोन। सुंदरबन से दमदम ये मेरा जोन है। इसका बावजूद सुनील बंसल जी मुझे दायित्व दिए इस जिला का, सिर्फ मेरा विधानसभा नहीं, पूरा जिला का सदस्यता अभियान देखने के लिए। तो ये दोनों तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। सुनील बंसल जी मुझे अपदार्थों बोल रहे और मुझे आसनसोल जिला का दायित्व दे रहे, ऑन टॉप ऑफ इट मुझे कोलकाता जोन का दायित्व ऑलरेडी है। तो दोनों एक साथ जाता नहीं है। इससे प्रमाण होता है कि माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस और इंडी जोट के जो अलायंस पार्टनर है, जैसे पार्लियामेंट में अंबेडकर जी का जो भाषण माननीय स्वराष्ट्र मंत्री दिए अमित शाह जी, उसका 2 सेकंड का एक क्लिपिंग उठा के उसको मॉर्फ करके एआई टेक्नोलॉजी से उसको बाजार में छोड़ा गया। इस तरह का ही फेक वीडियो, फेक नैरेटिव सेट करने के लिए आज मुख्यमंत्री उतर गए हैं, आज कांग्रेस उतर गए हैं, आज अखिलेश उतर गए हैं। इससे कोई आता जाता नहीं, क्योंकि भाजपा एक ही पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एक ही जो आदमी, जो लीडर, जो भारत को आगे लेके जा रहा है। ये 140 करोड़ भारतवासी और 10 करोड़
बंगाल वासी को ये पता चल गया है। संगठन कोई भी हो, लेकिन जननेता वही है जिसकी सक्रियता जमीन पर अधिक दिखे। एक राजनेता की लोकप्रियता तभी बढ़ती है जब वह सीधे जनता से जुड़ता है और जमीन पर काम करता है। लेकिन ये सक्रियता न सिर्फ विपक्षी नेताओं को चुभती है, बल्कि अपने दल के नेता भी उस नेता की शाख काटने पर तुल जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अग्निमित्रा पाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव और आसनसोल दक्षिण विधानसभा से विधायक है। अग्निमित्रा का बढ़ता हुआ कद न सिर्फ चुनौतियां खड़ा कर रहा है विपक्षी दल के लिए, बल्कि अपने दल के नेताओं के लिए भी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सबसे मुखर लीडर्स की सूची में होती है उनकी गिनती। अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हर मुद्दे पर राज्य सरकार की नीतियों पर सीधे घेरती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী, আপনি তো জানতেন না আজকে আক্তার আলী ডেপুটি সুপার তিনি তো বারবার কমপ্লেন করেছিলেন, গতকাল তাকে অ্যারেস্ট করা হলো, আপনি কেন অ্যারেস্ট করেননি? আপনি কেন তাকে প্রোটেক্ট করেছেন? আপনি কেন তাকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল করেছেন? শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে আজকে অভয়ারা রাস্তায় নেমেছে স্যার, রাত দখল করছে। যারা মৌখিক ধর্ষণ করে, যারা বলে যে 14 বছরের মেয়েটার প্রেম ছিল, পেটে বাচ্চা ছিল, তার শাস্তি হবে না স্যার? तो क्या वाकई तृणमूल कांग्रेस को अग्निमित्रा पाल से लगने लगा है डर? जहां एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि अग्निमित्रा पाल को सुनील बंसल ने पार्टी की कई जिम्मेदारियों से मुक्त कर देने की चेतावनी दी है, वहीं अग्निमित्रा पाल का कहना है कि सुनील बंसल ने उन्हें सदस्यता अभियान के तहत पूरे जिले का दायित्व सौंप दिया है। यानी एक तरफ तो विधायक के तौर पर उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में सदस्यों की संख्या में विस्तार करना ही है, साथ ही पूरे जिले में अभियान को बल देने की जिम्मेदारी भी अब उनके ही कंधों पर है। इसके अलावा प्रदेश महासचिव होने के नाते कोलकाता जोन की बागडोर पहले से ही वो संभाल रही है। राजनीति है संभावनाओं का खेल, इसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन हारने और जीतने से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता। राजनीति चतुर सुजानों, धूर्तों, कुटिलों और साम दाम दंड भेद को इस्तेमाल करने वालों के लिए सहज और सुलभ है, लेकिन इस क्षेत्र में भलमनसात, चरित्रवान और ईमानदार लोगों के लिए राह मुश्किल होती है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं अग्निमित्रा पाल पर। संदेश खाली का मुद्दा हो या आरजी कर रेप हत्याकांड का, एक शेरनी की तरह दहाड़ती हुई विधानसभा में ही नहीं बल्कि जनता के दरबार में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है अग्निमित्रा पाल ने। नहीं है ये उन नेताओं में से जो अवसर देखकर बदल लेते हैं पाला। अग्निमित्रा का यही चरित्र विपक्षियों के साथ साथ खुद उनके दल के नेतागण भी पचा नहीं पा रहे। बीजेपी को तलाश है प्रदेश अध्यक्ष के लिए नए चेहरे की। कई संभावित नामों में शामिल है अग्निमित्रा पाल का भी नाम। तो सवाल ये उठता है कि क्या अग्निमित्रा पाल का ये बढ़ता कद मुसीबत बनता जा रहा है विपक्षी दल के लिए, या अपने ही जुटे हुए हैं काटने में उनकी शाख? इस सवाल के साथ वीडियो को करती हूँ समाप्त। मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ। अगर आपके क्षेत्र में है कोई समस्या तो उन्हें साझा कीजिए हमारे साथ। आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।